हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट एलिमेंट इन एन एरे। एरे है हमारा ये, और इसमें हमें हाईएस्ट बताना है एंड लोएस्ट बताना है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना है। दो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, हाई के लिए एंड लो के लिए, ठीक है। और हम लोग फॉर लूप यूज करने वाले, फॉर ईच ही हम लोग यूज करने वाले, क्योंकि हमें अभी इंडेक्स का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। जब हमें इंडेक्स का काम होगा ना, तब हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, लेकिन तब तक हम लोग फॉर ईच लूप यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं पहले कोड लिख लेती हूँ, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देखो, हाई हमारा 9 है और लो हमारा 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये चीज क्या करी है और उसके अंदर मैंने क्या किया है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर है ना, एरे अभी तो मैंने ही आपको दे दिया है, हमें पता है एरे के एलिमेंट्स क्या है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना लीड कोड, जीएफजी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ पे आपको ये नहीं, जहाँ पे ना आपके बहुत सारे टेस्ट केसेस होंगे। टेस्ट केसेस मतलब वो आपका कोड है ना अलग अलग एरेज के लिए चेक करने वाला है। तो हमें नहीं पता है कि एरे की लेंथ कितनी होने वाली है, एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से बड़े एलिमेंट्स होने वाले, कौन कौन से कितने छोटे एलिमेंट्स होने वाले, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने टेस्ट के लिए अपना एक एरे दे दिया है और उसी एरे के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास बहुत सारी टेस्ट केसेस होने वाले हैं, तो यानी कि हमें कोड इस तरह का लिखना है कि वो हमारे सारे टेस्ट केसेस, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एरेज, कितने भी कैसे भी नंबर ऑफ एरेज हो, कैसे भी एरेज हो, वो हमारे सारे एरेज के लिए, सारे टेस्ट केसेस के लिए हमारा चलना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से मैंने एक वेरिएबल बनाया है एच, ठीक है। एक हाई मैंने वेरिएबल बनाया और एक मैंने लो वेरिएबल बनाया। तो हाई वेरिएबल में इंटीजर की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो मैं लिख रही, ठीक है। आप खुद ही ये चीज सोचो कि मैंने हाई की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, इंटीजर की सबसे मिनिमम, मतलब सबसे लोएस्ट वाली जो वैल्यू है ना, वो मैंने लिखी है, ठीक है। तो हमारी रेंज जो है वो आपकी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इंटीजर का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा ये होता है, हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि हाईएस्ट वाला, आप पहले है ना इसको अभी आप भूल जाओ 2 मिनट, ठीक है। और अभी है ना आप हाई वाला देखना, मैंने हाई वाली वैल्यू है ना, हमें मिनिमम वैल्यू हमने क्यों दिया। तो हाई वाली जो वैल्यू है, इसको मैं हाई ही लिख लेती हूँ। हाई वाली जो वैल्यू है वो मैंने इंटीजर के सबसे मिनिमम वैल्यू लिखी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो हाई वाली जो वैल्यू होगी वो इस वाले पूरे एरे में मेरी जो हाईएस्ट वैल्यू हमारी एटलीस्ट इस वैल्यू से तो बड़ी होगी, ठीक है। इस वैल्यू से तो मेरी बड़ी होगी। अगर मैं यहीं पर ही मैक्सिमम वैल्यू दे दूं तो वो ऑलरेडी इतनी बड़ी है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे मिन वैल्यू ना लिख के मैं यहाँ पे मैक्स वैल्यू लिख देती, तो मेरी डेफिनेटली, मुझे पता है मैंने हाई वैल्यू, मैंने इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है ना, जैसे कि ये वाली मैंने मैक्सिमम वैल्यू दे दी है। तो मुझे पता है कि मेरा इस वाले एरे में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस वाली हाई वैल्यू से, यानी कि इस वाली हाई वैल्यू से बड़ा हो, मैक्स वैल्यू से बड़ा, ठीक है। सारे के सारे ये जो, ऑब्वियसली ये इतना बड़ा नंबर है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे छोटे ही आएंगे ना। तो इसी वजह से मैंने हाई की वैल्यू सबसे ज्यादा मिनिमम रखी है, ठीक है, सबसे ज्यादा मिनिमम रखी है, सो दैट कि इसमें से कोई सा भी एलिमेंट होगा वो एटलीस्ट इस वाली इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। यही मेरा लॉजिक है, यही मेरा लॉजिक मेरा यहाँ पे लग रहा है। इसको हम लो कर देते हैं, ठीक है। तो यही मेरा लॉजिक मेरे यहाँ पे लग रहा है कि मैंने जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है ना, वो इंटीजर की मैंने सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे दिया, जो कि हमारी ये वाली, ठीक है। इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू मैंने दे दी है लो वाली उस पर। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मैक्स वैल्यू से छोटे ही है मेरे सारे, लेकिन जितने भी छोटे हैं उसमें से भी मेरे को सबसे छोटा बताना है। समझ में आ रही है? जितने भी छोटे हैं उसमें से मेरे को सबसे छोटा बताना है। और आप है ना इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, आप इसको ढंग से समझोगे तो आपको समझ में आ जाए। मैंने हाई हाई की जो वैल्यू है वो मैंने इंटीजर की मिनिमम वैल्यू दी है, और लो की जो वैल्यू है वो मैंने इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्यों दी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने हाई लिख देना है, यहाँ पर मैंने लो लिख देना है, ठीक है। अच्छा, ये है ना, ये जो है ये इंटीजर, ये हमारी रैपर क्लास है, इसको बोलते हैं हम लोग रैपर क्लास। रैपर क्लास जो है वो आपके काफी सारे मेथड प्रॉपर्टीज जो है प्रोवाइड करता है। तो इस वाली रैपर क्लास में, इंटीजर की रैपर क्लास में, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जो हमें प्रोवाइड करता है,
और मिन वैल्यू और एंड मैक्स वैल्यू। इसमें हम लोग है ना डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि इंटीजर के सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो हम लोग इस तरह से ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने है ना फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच लूप में हमें देखो, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि, और ये आपका हाई आना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर ईच में हमारी जो भी वैल्यू होगी एक्स की, वो हर एक आइट्रेशन पे चेंज होगी। जैसे फर्स्ट आइट्रेशन पे हमारी ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर एक आइट्रेशन पे चेंज होगी। तो मैं हर एक आइट्रेशन पे ये देख रही हूँ कि एक्स की क्या वैल्यू हमारी हाई से बड़ी है एक्स की, यानी कि अभी देखो इंटीजर की, अब पहले आइट्रेशन पे देखते हैं। ठीक है, ड्राई रन करके देखते हैं। पहले आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू हमारी 3 है। ठीक है, और हमारी जो हाई की जो वैल्यू है वो आपकी है ये, हमारी हाई की वैल्यू ये है और लो वाली वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू यानी कि 3, क्या 3 हमारी हाई से बड़ी है? हाँ जी, 3 हमारी हाई वाली वैल्यू से तो बड़ी है, इसी वजह से हाई की क्या वैल्यू होगी हमारी 3। ठीक है, पहले आइट्रेशन में हमारी हाई की वैल्यू क्या होगी? 3। ये हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और पहली आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू हमारी 3 है। ठीक है, क्या ये लो से छोटी है? हाँ जी, ये लो से तो छोटी ही है, सॉरी, लो की वैल्यू हमारी ये। तो मुझे पता है कि 3 जो है वो हमारी लो वाली वैल्यू से तो छोटी है। हाँ जी, छोटी है, तो हमारी लो की भी जो वैल्यू हो जाएगी वो भी हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, दूसरे आइट्रेशन पे अगर हम चलें तो देखो दूसरे आइट्रेशन में हमारी 4 है। ठीक है, तो अब हमारी 4 क्या 3 से, अब हमारी हाई की वैल्यू क्या हो गई? 3, है ना। हाई की वैल्यू हमारी पिछले आइट्रेशन में हमने चेंज करके 3 कर दी थी ना। अब मैं चेक कर रही हूँ क्या 4 3 से बड़ा है? हाँ जी, बड़ा है, तो हाँ हाई की वैल्यू चेंज कर दूँ। क्या 4 3 से छोटा है? नहीं जी, नहीं है छोटा, तो मैंने 3 की वैल्यू 3 ही रहनी थी। अब मैं नेक्स्ट आइट्रेशन पे देख रही हूँ, क्या अब हाई की वैल्यू हमारी 4 थी, ठीक है, और एक्स की वैल्यू हमारी 1 है। क्या 1 हमारा बड़ा है 4 से? नहीं है बड़ा, तो हमारी हाई की वैल्यू 4 ही है। ठीक है, और अब मैं देख रही हूँ क्या 1 आपका छोटा है लो से? हाँ जी, छोटा है, तो मैंने 1 की वैल्यू अपडेट कर दी है। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ अगेन, क्या हमारी एक्स की वैल्यू हमारी 9 है। क्या हमारी 9 बड़ी है हाई से, हाई वाली वैल्यू से? हाँ जी, बड़ी है, तो मैंने अपडेट करके 9 कर दिया। ठीक है, सिमिलरली क्या आपकी जो एक्स की वैल्यू है 9, क्या वो आपकी लो से छोटी है? हाँ जी, नहीं हमारी छोटी नहीं है, तो हमारी एज इट इज ऐसी ही रहने दो। ठीक है, सिमिलरली आपका 8 जो है, 8 यानी कि एक्स की वैल्यू, करंट वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी नहीं है, वो आपकी छोटी है, तो हाई की वैल्यू हमारी अपडेट नहीं होगी। तो हाई की वैल्यू हमारी 9 की 9 ही रहने वाली है, और यहाँ पर भी आपकी अपडेट नहीं होगी। नेक्स्ट आइट्रेशन में भी आपकी 9 की 9 ही रहने वाली है, और यहाँ पे आपकी 1 की 1 ही रहने वाली है। तो इस तरह से ये आपका चल रहा है, इस तरह से आपका ये लूप चल रहा है। अगर आपको थोड़ा डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछो कि नहीं समझ में आ रहा है या क्या दिक्कत है, और यू आर फ्री टू गिव एनी सजेशंस। आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।